जो पप्पू यादव जीते हैं तो सच पूछिए वहाँ लालू प्रसाद की राजनीति को धक्का लगा है और तेजस्वी की हार हुई है। कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, इसके कारण निर्दलीय, हालांकि वो पूरे तौर पर जिसको कहा जाए आज भी कांग्रेस में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी रंजीता रंजन राज्यसभा की मेंबर हैं। पप्पू यादव को समर्थन पप्पू यादव ने दिया ही नहीं, बल्कि अब देखिए वो तो वहाँ भी गए, रायबरेली गए, प्रियंका के साथ घूमे, वो सब कुछ अभी एक तरह से पूरी वफादारी कांग्रेस के प्रति है। बीमा भारती कैंडिडेट का होना लगभग तय है, तो पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या वो महागठबंधन में कांग्रेस के कारण बीमा भारती के लिए वोट मांगेंगे? लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही अब सबकी निगाहें टिक गई है रुपौली विधानसभा की सीट पर। रुपौली विधानसभा की सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस सीट से संभवतः राजद से बीमा भारती जो है वो उम्मीदवार होगी। आगे हम जानेंगे कि जदयू से उम्मीदवार कौन होंगे और क्या कुछ इस सीट पर होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पांडे सर हैं। रुपौली में उपचुनाव होने हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद मुझे लगता है ये पहला चुनाव होगा इसी सीट पर जब हो रहे हैं। क्या लग रहा है सीट का समीकरण, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप लोकसभा के चुनाव के बाद न सिर्फ बिहार की रुपौली विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने जा रहा है, अन्य कई राज्यों में 13 सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसका डेट अनाउंस कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अभी ठीक ही कहा कि 10 जुलाई को बिहार में भी चुनाव होगा और बीमा भारती वहाँ की एमएलए थी जदयू की। पहले तो पार्टी में ही वो बगावत की, हालांकि बाद में फिर साथ दी। मुख्यमंत्री की जब कुर्सी खतरे में पड़ी थी नीतीश कुमार की, तो वोट की थी साथ में, लेकिन बगावत कर चुकी थी। उस संदर्भ में कुछ विधायकों के पाला बदल की कोशिश पर केस भी हुआ। अब ये अलग है, आज आपने जो चर्चा की है वो ये है कि रुपौली सीट के लिए उपचुनाव होंगे, तो उसमें बीमा भारती का तो उम्मीदवार बनना तय ही लगभग है। अब वो पार्टी की ओर से निर्णय लेना है राजद को कि बीमा भारती पर ही वो भरोसा करेंगे, इसलिए कि विधायकी छोड़ कर आई थी, चुनाव भी हार गई, बूढ़ी करारी हार हुई, जमानत जब्त हो गई। और चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि राजद प्रत्याशी बीमा भारती के प्रति लोगों का रुझान नहीं देख करके तेजस्वी यादव ने कॉल दे दिया था कि भाई आप यदि बीमा भारती को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आप एनडीए को जिताइए, मतलब कोई निर्दलीय को मत जिताइए। तो आपने ठीक कहा कि वहाँ इस बार तो जो पप्पू यादव जीते हैं तो सच पूछिए वहाँ लालू प्रसाद की राजनीति को धक्का लगा है और तेजस्वी की हार हुई है। अब रही बात कि बीमा भारती राजद से जब चुनाव लड़ती हैं और राजद बिहार में महागठबंधन का अगुआ है, नेता है, कांग्रेस साथ है। कांग्रेस ने राजद के विरोध में पप्पू यादव को टिकट नहीं होने दिया। राजद ने कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, इसके कारण निर्दलीय, हालांकि वो पूरे तौर पर जिसको कहा जाए आज भी कांग्रेस में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी रंजीता रंजन राज्यसभा की मेंबर हैं, पूरी एक्टिव हैं। पप्पू यादव ने समर्थन भी दे दिया? हाँ, पप्पू यादव को समर्थन पप्पू यादव ने दिया ही नहीं, बल्कि अब देखिए वो तो वहाँ भी गए, रायबरेली गए, प्रियंका के साथ घूमे, वो सब कुछ अभी एक तरह से पूरी वफादारी कांग्रेस के प्रति है। हाँ, ये एक बड़ी हैरानी की बात रही कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, जन अधिकार पार्टी का, कांग्रेस में, ये कांग्रेस का टिकट नहीं ले पाए। अब इस उपचुनाव में क्या होगा? जब बीमा भारती कैंडिडेट का होना लगभग तय है, तो पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या वो महागठबंधन में कांग्रेस के कारण बीमा भारती के लिए वोट मांगेंगे? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना कि जो बीमा भारती पप्पू यादव को हराना चाहती थी, क्या वही बीमा भारती के लिए पप्पू यादव जो है वो वोट मांगेंगे? ये एक बड़ा दिलचस्प स्थिति होगी। या तो वोट मांगेंगे या निष्क्रिय रहेंगे, और वो फिर बीमा भारती को रुपौली में जीतता हुआ देखना या जीतने की। पप्पू यादव भी किसी उम्मीदवार को, अपने ही तरह निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देंगे? देखिए, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। वो पप्पू यादव बीमा भारती को फिर जीतता हुआ कैसे देखेंगे? ये तो कहीं कोई ऐसी स्थिति दिखती नहीं है। तो कुल मिला जुला करके सचमुच में अभी देखिए, अभी दोनों ओर से, राजद की ओर से बीमा भारती का कैंडिडेट के रूप में घोषणा होना बाकी है, और पप्पू यादव क्या करते हैं। सबसे बड़ा अब दिलचस्प है कि सक्रियता होगी उनकी, क्या लग रही है वहाँ पर? मतलब क्योंकि पूर्णिया में आपको याद होगा कि 40 सीट पर पूर्णिया से जब पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे तो सबसे ज्यादा हॉट सीट पूर्णिया बनी थी, तो क्या रुपौली में भी पप्पू यादव इनडायरेक्ट रूप से मैदान में उतरेंगे? रुपौली भी उसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है ना जी। रुपौली भी उसी पूर्णिया लोकसभा सीट का ही एक, तो पप्पू यादव का नाम बार बार आ रहा है। हाँ, तो इसलिए, लेकिन अब देखिए ये सब कुछ अभी एक कल्पना पर आधारित, हम लोग की बात सही है कि एक धर्म संकट तो है ही,
एक और जहाँ धर्म संकट है कि पप्पू यादव अब 5 साल कोई पार्टी के सदस्य तो बन नहीं सकते हैं। उनको निर्दलीय सांसद रहना है, भले ही वो कांग्रेस के सहयोगी दल के सहयोगी सांसद के रूप में एक्टिव रहेंगे। उनको तो छूट है, वो किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, साथ सहयोग दे सकते हैं, मेंबर नहीं बन सकते हैं। उनके कार्यकर्ताओं के सामने भी एक है परेशानी कि भाई जो उनके समर्थक हैं, तो समर्थक तो हमेशा साथ रहेगा, लेकिन जनाधिकार पार्टी का जो मेंबर बना है और पार्टी ही नहीं हुई और सारे लोग को तो कोई कांग्रेस में, जब पप्पू यादव को कांग्रेस में सदस्यता नहीं हासिल की, यही कहते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कि उन्होंने तो सदस्यता नहीं ग्रहण की, ये भी कांग्रेस की ओर से एक हैरानी की बात है। लेकिन अब आने वाला चुनाव देख लीजिए, अभी बात सही है कि पप्पू यादव के सामने भी ये कि धर्म संकट का सवाल है, और नहीं तो फिर पप्पू यादव को बीमा भारती के खिलाफ उसी ढंग से, सचमुच आपने ठीक ही कहा कि कोई कैंडिडेट होगा वहाँ जिसको परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से सब सहयोग देना होगा। अभी दोनों ओर से कैंडिडेट की घोषणा हो जाने दीजिए, लेकिन ये पूर्णिया की सीट के लिए एक इंटरेस्टिंग स्थिति रही। अब वो रुपौली सीट के लिए भी, हालांकि देखिए अभी तो एक सीट खाली होनी है, 4 सीट और बिहार में 4 विधायक जो हैं वो एमपी बन गए हैं। उसमें जीताराम मांझी जो मंत्री बन गए केंद्र में, सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद, सुरेंद्र यादव, तो इनकी सीटें भी खाली होगी। वो सबको 14 दिन के अंदर, जब से नोटिफिकेशन हुआ है इन लोगों का, तो 6 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ था, 6 जून को, तो 20 जून के पहले तो ये सारी सीटें खाली हो जानी है। लेकिन अब इसका चुनाव तो 10 जुलाई को होगा नहीं, उसके बाद ही चुनाव होगा, तो एक स्थिति यही देखने को मिल रही है। चलिए, तो देखिए धर्म संकट में फंस गए हैं पप्पू यादव, क्योंकि रुपौली जो है वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आता है और पप्पू यादव की उस सीट पर जो है काफी धाक भी है। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि पप्पू यादव ने चूंकि इंडिया अलायंस को अपना समर्थन, यानी कि कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है, तो क्या वो बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार करेंगे या फिर किसी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।